मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, we were talking about types of pump. इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। देखिए, ये मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स जो कि एक पंप के लिए नीडेड हैं या रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में बताया था, जैसे कि स्ट्रेनर, फुटबॉल, सक्शन पाइप, इम्पेलर, आई ऑफ इम्पेलर, डिलीवरी वाल्व एक्स्ट्रा। अच्छा, इसमें जो है हमारा जो ये पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसमें मैक्सिमम जो है वाटर की हाइट जो हम सक कर सकते हैं मीन टू से कि जो सक्शन हाइट जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। देखा होगा आप लोगों ने, पहले घरों में पंप होते थे जिन्हें डोंकी पंप बोलते थे, इनको वैसे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप होते थे, लेकिन अब वो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है रिप्लेस कर दिए गए हैं विद जेट पंप, या जिनको आप लाल पंप भी बोलते हैं, गोल्डन पंप वगैरह भी आप उनको नाम देते हैं। तो उसकी रीज़न क्या हुई? उसकी रीज़न हुई कि एक जो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो मैक्सिमम एक हाइट तक जो है वाटर को सक कर सकता है, उससे ज़्यादा वो सक नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रूफ टॉप पे बैठे हुए हैं और आप पाइप के थ्रू ज़मीन पे कोई टैंक या तो वाटर आप अपने मुंह से सक कर रहे हैं, तो वो कितना मैक्सिमम कितनी हाइट से आप सक कर सकते हैं? डैट इज़ अनदर क्वेश्चन। आपने इस पर थोड़ा सा सोचना है, या मैं ही आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप मैक्सिमम कितना सक कर सकते हैं इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जितना वाटर पे प्रेशर लग रहा है उतना ही आप मैक्सिमम उसको हाइट पे बैठे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने कितने हाइट ऑफ के बराबर होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था, अबाउट 10.3 यानी कि मीटर्स। तो आप मैक्सिमम जो सक कर सकते हैं अबाउट 10.3 मीटर्स में सक कर सकते हैं। इनको 3.3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास फिट बन जाते हैं, तकरीबन 33-34 फिट मैक्सिमम हाइट पे बैठ के आप सक कर सकते हैं। इतना ही जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो मैक्सिमम जो वाटर को सक कर सकता है ग्राउंड से 33-34 फिट तक कर सकता है। यही रीज़न है कि जैसे जैसे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, वैसे वैसे आप लोगों ने क्या किया, पंप्स में मॉडिफिकेशन कर दी। अभी भी जिन एरियाज़ में वाटर 25-30 फीट पे है, वहाँ पे अभी भी डोंकी पंप चल रहे हैं जिन्हें हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। जबकि जहाँ पे वाटर की जो ग्राउंड वाटर लेवल है ज़्यादा नीचे चला गया, वहाँ पे हमने गोल्डन पंप लगा दिए, जेट पंप लगा दिए, सिंगल इम्पेलर। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है, 70-80 फीट से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम घरों में आजकल 200-220 फीट तक बोरिंग करवा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इम्पेलर नंबर ऑफ इम्पेलर पंप में इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह टरबाइन आगे जाके हम डिस्कस करें। तो मैक्सिमम जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, इसी तरह आपने देखा होगा गांव वगैरह में क्या कर रहे हैं लोग कि कुआं खोद लेते हैं, कुआं खोद के उसके अंदर पंप लगा देते हैं ताकि उसका जो सक्शन लिफ्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ज़रा अच्छी तरह जहन में रखनी है। तो मल्टी स्टेज डीवल टरबाइन, जब एक इम्पेलर हो, मैं जैसे आपको लास्ट अभी बता रहा था, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर एक से ज़्यादा इम्पेलर लग जाए, जैसे ये एक इम्पेलर है, ये दूसरा इम्पेलर है, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी स्टेज। इसी तरह एक इम्पेलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 इम्पेलर्स हैं, ये भी मल्टी स्टेज है। अगर ये हॉरिजेंटल इसकी अलाइनमेंट हो तो इसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं,
और वर्टिकल हो तो वर्टिकल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसे ये बताया हुआ है, अगर सिंगल इम्पेलर है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो इसको हम हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल पंप बोल लेंगे। इसी तरह अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप। टरबाइन क्या होती है? टरबाइन जब एक से ज़्यादा इम्पेलर लगे हों और एक से ज़्यादा इम्पेलर लगे हों पंप पे और उसका जो मोटर है वो टॉप पे हो, इम्पेलर लगा के ये जो पंप जो होता है ये वाटर के अंदर होता है और जो मोटर होती है आपको टॉप पे नज़र आती है। अक्सर अगर आप फिज़िकली आएंगे तो मैं लैब में आपको दिखा दूंगा टरबाइन क्या है। तो ये टरबाइन की थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ। ये टरबाइन को एक्सप्लेन किया हुआ, ये ज़रा आप यहाँ पे देख लेंगे अच्छी तरह। ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, सक्शन बेल बोलते हैं इसको, उसके ऊपर इम्पेलर लग गया, ठीक है, एक इम्पेलर लग गया। डीप वेल टरबाइन में इम्पेलर नीचे लगा देते हैं ताकि सक्शन लिफ्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, यानी कि सक्शन लिफ्ट ना होने के बराबर होती है, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि पंप भी नीचे पानी के अंदर लगा दिया जाता है। ये मल्टीपल इम्पेलर लगा दिए, 4 इम्पेलर लगाए हैं इसने, ठीक है। उसके बाद ये शाफ्ट लगा दी, ठीक है। मल्टीपल इम्पेलर लगा के शाफ्ट के थ्रू देखते जाएं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा देखने से। बैरिंग्स लगे, केसिंग, और ये टॉप पे मोटर लगाएगा। स्ट्रेनर आ गया ये वाला, ये लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसको लुब्रिकेट भी किया जाता है। डिस्चार्ज हेड, इसके ऊपर मोटर लगा दी, लगाने लगे। बैरिंग असेंबली लगा दी, और ये मोटर आ गई आपकी ड्राइवर स्टैंड के ऊपर। तो टरबाइन जो होती है उसमें मोटर बाहर होती है, यानी कि ज़मीन के ऊपर होती है, और जो पंप होता है वो पानी के अंदर होता है। तो इससे क्या होता है, जो सक्शन लिफ्ट है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, सक्शन लिफ्ट ज़ीरो हो जाती है। तो ये टरबाइन का केस होता है। टरबाइन सिंगल इम्पेलर भी हो सकती है, मल्टीपल इम्पेलर भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सक्शन लिफ्ट मिनिमाइज़ करनी पड़ती है या उसको रिड्यूस करना पड़ता है ताकि हमारा पंप जो है एफिशिएंटली वर्क कर सके। उसके बाद अच्छा, इसमें अभी टरबाइन की बात की, टरबाइन के बाद यहाँ पे एक और पंप होता है जिसे बोलते हैं हम सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल का वर्ड यूज़ किया गया। सबमर्सिबल उसे क्यों बोलते हैं, उसमें जो है, अब टरबाइन में क्या होता है, शाफ्ट काफ़ी लंबी होती है, तो अगर ज़रा सी वो
बेंड हो जाए या उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाए तो उसके टूटने का अंदेशा होता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सबमर्सिबल में क्या करते हैं हम, मोटर जो है पंप के नीचे लगा देते हैं और दोनों पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। मोटर पंप के नीचे होती है, वो भी वाटर प्रूफ बना के उसको पानी के अंदर ही फिट कर दिया जाता है, ठीक है। जस्ट डिफरेंस ये है टर्बाइन में और सबमर्सिबल में। उसके बाद आ गया हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऐसे पंप जिसमें थ्रस्ट के थ्रू वाटर को मूव किया जाए, यानी कि फिजिकली उसको थ्रस्ट लगाई जाए किसी मूविंग मेंबर के थ्रू और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाए। इसमें दो मेन ग्रुप है, एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप है और एक रोटरी टाइप है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप में आपके जो हैंड पंप है, जिसे हम नलका वगैरह भी बोलते हैं, वो एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप की एग्जाम्पल है। इसी तरह डोंकी पंप भी जो है रेसिप्रोकेटिंग टाइप की एक एग्जाम्पल है। ये जैसे ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, इसमें क्या होता है, ये सम्प है, यहाँ पे सक्शन वाल्व लगा हुआ, इधर डिलीवरी वाल्व लगा हुआ, ठीक। होता क्या, ये थ्रू एंड फ्रो, ये इसका पिस्टन है, तो पिस्टन आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करता है। ये कैसे मूव करता है, ये लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट सर्कल में घूमती है। जैसे इसने घूमना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये इस पिस्टन को इस तरफ लेके आएगी, ठीक है। जैसे ये घूम के यहाँ तक आया, पिस्टन यहाँ से मूव करता हुआ इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, ये वापस रोटेट करना स्टार्ट करेगी जब, तो ये जो है कनेक्टिंग रॉड इसको वापस, पिस्टन को वापस ही की तरफ मूव करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा पिस्टन। जैसे ही पिस्टन इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगी, सक्शन क्रिएट होगी तो वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ये वापस पिस्टन मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाल्व जो है सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। ये वापस जब मूव करेगा तो ये डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से पानी जो है बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप का, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा, यानी हो तो ये आपको क्लियर हो गया अगर रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड आगे पिस्टन से कनेक्ट होता है फिजिकली, ठीक है। पिस्टन किस में होता है, एक सिलेंडर में होता है जो पे हर तरफ से बंद होता है, जस्ट उसमें दो पैसेज होते हैं, एक सक्शन वाल्व का और एक डिलीवरी वाल्व का। तो जैसे ही क्रैंक शाफ्ट ने मूव किया कनेक्टिंग रॉड को, पिस्टन मूव करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये 180 डिग्री मूव करेगा, तो ये पिस्टन जो है इस तरफ मूव करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। जब ये वापस मूव करना स्टार्ट करेगा, पिस्टन वापस मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पिस्टन इस तरफ मूव करेगा, सक्शन वाल्व ओपन होगा, पानी अंदर आएगा। जैसे ही पिस्टन वापस मूव करेगा, सक्शन वाल्व क्लोज होगा, पानी यहाँ से डिलीवरी पाइप से बाहर चला जाएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास रोटरी टाइप्स पंप। इनमें 4 टाइप है, एक गियर पंप है, एक स्क्रू पंप है, स्लाइडिंग व्हील पंप और रोटर पंप। गियर पंप में क्या होता है, एक जो है इसमें, अच्छा गियर पंप में जैसे ये मूव किया गियर, इसने इसको मूव कराया, पानी यहाँ से इसमें आया, उसके बाद यहाँ से ट्रैप होता होता इधर से बाहर चला गया। स्क्रू पंप में जैसे स्क्रू होता है आपका ऊपर, वो एक
ये इस तरह की अरेंजमेंट्स बनी होती है कॉन्टीन्यूस। तो पानी एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड से निकल जाता है। स्लाइडिंग वेन में क्या होता है, पानी यहाँ से आया, इसने पानी को मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से बाहर निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रोटरी पंप में भी सेम इसी तरह का फिनोमेना होता है। ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। Rotary pumps. ठीक है, इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले स्क्रू पंप पे आते हैं। ये स्क्रू पंप, ठीक है, पानी गया हुआ इनलेट एक यहाँ से एक यहाँ, आउटलेट इसने यहाँ पे दी है। पानी यहाँ से ट्रैप हुआ, ये देखें, तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है पानी। ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, दूसरी तरफ से होकर फिर ऐसे आया, फिर इधर से होकर ऐसे कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। इसी तरह ये भी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, जो आप स्क्रू लगाते हैं किसी भी दीवार में, या वो इसी वजह से लग जाती है, आप उसको एक कॉन्टीन्यूस, उसके ऊपर एक अरेंजमेंट होती है जो कि आपकी हेल्प करती है उसको इंसर्ट करने में किसी भी वॉल में या किसी फर्नीचर बॉडी में। उसके बाद गियर पंप आ गए, गियर लगे होते हैं। ठीक है, ये देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसमें एक आइडल गियर होता है, एक आइडलर गियर होता है जो ड्राइव नहीं होता, जबकि दूसरा ड्राइव गियर होता है, मतलब एक को दूसरा ड्राइव देता है। ये देखें, ये कनेक्ट होगा पीछे मोटर के साथ, ये मूव करेगा, इसकी मूवमेंट से ये भी मूव करेगा। वाटर एक साइड से इनलेट से आएगा, दोनों ये जब मूव करेंगे कॉन्टीन्यूसली, तो वाटर को ये दूसरी साइड पे आउटलेट, सॉरी, आइडलर गियर और ड्राइव गियर। देख सकते हैं यहाँ पे, देखें जी, पानी एक साइड से आना स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रैप हुआ इसमें, उसने आगे उसको अपने साथ फिजिकली मूव किया और यहाँ से एग्जिट से बाहर निकाल दिया। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है गियर पंप का। नेक्स्ट वन है लोड पंप। देखें, इसमें रोटर्स लगे हुए हैं लोड की फॉर्म में। ठीक है, एक साइड से पानी एंटर हुआ, दूसरी साइड से एग्जिट हो गया। ये देखिए, यहाँ से वाटर पार्टिकल एंटर हो रहे हैं, लोड ने क्या किया, उसको ट्रैप किया, दोनों साइडों से ट्रैप कर रहे हैं और एग्जिट दे दिया आउटलेट की तरफ।
उसके बाद आ गए हमारे वेन पंप। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इनमें स्प्रिंग लगे होते हैं। तो जैसे ही वो जिस तरह की अरेंजमेंट में जाते हैं उतना वो ओपन हो जाते हैं एरिया के लिहाज से। इनलेट में पानी आया, उसने उसको ट्रैप किया, वेन्स ने अपने साथ साथ मूव करवाते गए और आउटलेट से निकाल दिया, और फिर अब उनका अपना एरिया रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। उनकी एप्लीकेशन क्या क्या? गियर पंप हैंडल मोर विस्कस फ्लूइड्स, स्लाइडिंग वेन पंप सूट्स बोथ विस्कस एंड नॉन विस्कस, और डर्टी और ग्रिटी वाटर लिक्विड्स को हैंडल नहीं कर सकता स्लाइडिंग वेन। वेन पंप्स आर आइडली सूटेड फॉर लो विस्कोसिटी नॉन लुब्रिकेंट लिक्विड्स। स्लाइडिंग वेन जो है वो यूज़ होते हैं वैक्यूम सर्विस के लिए। लो पंप्स आर यूज इन फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, और लो पंप्स कैन हैंडल बोथ लो एंड हाई विस्कोसिटी फ्लूइड। ठीक है जी, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटरी पंप्स। अच्छा, इनका कंपैरिजन डिटेल में सबमर्सिबल और जेट पंप्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ड्यूरिंग द क्लास यू कैन आस्क।